नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि त्रिपाठी जी। रवि, नमस्ते। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद। मैं आज आपसे पत्रकार के रूप में कम, क्योंकि पत्रकार की पारी आपकी समाप्त हो गई है हुँ, और आज आप एक नेता के तौर पर आ गए हैं और मुझे लगता है कि आज पार्लियामेंट में आप हैं और उसके बाद आप बिहार चुनाव में चले जाएँगे। तो रवि त्रिपाठी जी के बारे में आपको इतना बता दें कि रवि त्रिपाठी जी ने शुरुआत अपनी आरएसएस से की, फुल टाइमर रहे, प्रचारक भी रहे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी आए तो दयाल सिंह कॉलेज के प्रेज़िडेंट बने और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आपने चुनाव लड़ा और आपका बेसिकली एक जो बीजेपी के साथ आपका जुड़ाव शुरू से हाँ, रहा है। संघ उसके परिवार। बाद आप संघ परिवार से फिर आप बीजेपी आ गए, फिर आप पत्रकारिता में आ गए और 24 साल आपने फुल टाइम आप जर्नलिज्म किया हुँ, और अब आप वापस फिर राजनीति की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो आपका सफ़र है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए और कैसे अपने मन आपका परिवर्तन हुआ कि मुझे राजनीति में वापस जाना चाहिए? रोशन भाई, चूँकि हम लोग पत्रकार आपके साथ काम किया लंबे समय आपने देखा है। मुझे लगता है कि पत्रकारिता करते हुए हमने वही काम किया जो राजनीति में रहते हुए आप करते हैं। जी, लोगों की सहायता करना, बिल्कुल, बेसिकली यही होता है कि लोगों की समस्याओं को उठाना और उसको उसका समाधान निकालना। बिल्कुल। तो चूँकि मैं मेरा बैकग्राउंड पहले से था, मैंने आपको आपने बताया ही कि मैं संघ में 89 से संघ से जुड़ा। 89 में मुख्य शिक्षक हुआ, फिर मैं फुल टाइमर निकला 91 में प्रथम वर्ष करने के बाद, 92 में द्वितीय वर्ष किया। तो मुझे प्रखंड का ज़िम्मा मिला, तहसील का ज़िम्मा मिला। लेकिन जंगल राज जो था बिहार का, उसकी वजह से और जो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई थी बिहार की, उसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा। जी। तो 93 में दिल्ली इसलिए आया कि सेशन नहीं हो एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे बिहार हाँ, में। हाँ। तो 93 दिल्ली आया, 94 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा यहाँ पे, पढ़ाई भी कर रहा था और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा भी रहा। 96 में दयाल सिंह कॉलेज जो लोधी रोड में है, जी, इसका मैं पहला बिहारी और पहला एबीवीपी का प्रेज़िडेंट हुआ। प्रेज़ेंट। वो एनएसयूआई का गढ़ है, आज भी हाँ, आप जाएँगे हाँ, तो हाँ, पता बिल्कुल वो चलेगा। एनएसयूआई का और उसके बाद 97 में मैं नॉर्थ ईस्ट गया, एक सील टूर है होता है अपना हाँ। विद्यार्थी परिषद का हुँ, प्रकल्प है, हुँ। स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट हुँ, लिविंग। हुँ, हुँ। उसके तहत आप रेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो दूरी आई थी 62 वॉर के हुँ, बाद से, हुँ। उसको कैसे कम किया जाए, हाँ, उसके तहत मैं नॉर्थ ईस्ट गया। हमारे दोस्त हैं दिलीप सैकिया जो भी हाँ, हाँ। सांसद भी हैं बिल्कुल। और प्रदेश अध्यक्ष भी असम के हैं, हाँ, तो हाँ। हम दोनों एक टूर के एक पार्ट ही रहे हैं साथ उस वक़्त। जी। श्रीहरि बोरीकर तमाम लोग हैं। तो मैं चूँकि विद्यार्थी परिषद में रहा, राजनीति किया, कॉलेज की राजनीति, छात्र राजनीति में यूनिवर्सिटी चुनाव भी लड़ा 98 में, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा वाइस प्रेज़िडेंट की पोस्ट पर। स्टेट का 2 साल जॉइंट सेक्रेटरी रहा दिल्ली स्टेट का। बट कुछ घरेलू स्थितियाँ ऐसी थी कि लग रहा था कि कुछ दिन घर को समय देना कुछ पड़ेगा। हाँ, कुछ आर्थिक मदद भी हो जाती आर्थिक है। मदद की, पिताजी की थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी, पिताजी मज़दूर संघ से थे, बड़े कट्टर ईमानदार आदमी थे, तो घर की स्थिति आप जानते हैं हाँ, हाँ। क्या होती है। तो वैसी स्थिति में माँ ने कहा कि थोड़ा-सा परिवार को सँभालना पड़ेगा। तो फिर राजनीति छोड़कर मैंने मास्टर्स किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2000 में, हुँ, 1 साल का डिप्लोमा किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया और उसके बाद 2001 से मैं जर्नलिज़्म में आया। जी। तो 24 साल मैंने पत्रकारिता की, जैन टीवी में किया, हाँ, आपको डीडी न्यूज़ में किया और 20 साल पूरे ज़ी न्यूज़ में। मतलब जी न्यूज़ अगस्त 2005 में मैंने जॉइन किया था और और अगस्त 2025 में मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ जी, और बिहार चुनाव पहला 2005 वाला मैं कवर करने गया था और आज बिहार चुनाव लड़ने के लिए लड़ने के लिए आप जा रहा हूँ, आगे बाकी पार्टी तय करेगी करेगी और कर तो ये जो सफ़र है, हुँ, जैसे आपने चर्चा भी की कि पत्रकार कहीं न कहीं पॉलिटिकल हुँ, पार्टी से वैसे पॉलिटिकल विचारों से जुड़ा होता है, बिल्कुल। ताकि तभी वो एक अच्छा रिपोर्टर बन पाता है कि वो समझ गए किसी पॉलिटिकल पार्टी को और आप पॉलिटिक्स में चले गए। तो उसमें कुछ आप गैप देख रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं, हमने जो पारी उधर खेली थी, फिर इधर खेली और फिर वापस वहीं खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं इसमें? क्योंकि राजनीति को हम समझते हैं। नहीं, राजनीति को समझते हैं लेकिन दूसरे पाले में जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप क्रिकेट को बाहर जी। देखते हैं ना हाँ, स्टेडियम में, हाँ, तो आप कहेंगे ऐसे चौका लगा लो, ऐसा छक्का लगाते बैट चलाते, लेकिन जब आप क्रीज पर जाते हैं तो आपको लगता है यार इतना आसान नहीं होता है कहना। बिल्कुल। बहुत मुश्किल टास्क है, राजनीति करना कोई आसान काम आसान नहीं, आप अब मैं जानते हैं। आपसे वही चर्चा करना चाह चौबीसों रहा था। घंटा आपको अलर्ट रहना हाँ, पड़ता है, लोगों का फ़ोन उठाना पड़ेगा, हर समस्या को डील करना है, कहीं आपको मना करने वाली स्थिति नहीं है। नहीं, पत्रकार रहते हैं, वो लोग मना कर देते हैं, बिल्कुल, भाई ये काम नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ तो आप मना नहीं पॉलिटिक्स करेंगे, में हाँ, आपको बताना लेकिन पड़ेगा। पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं हुँ। और उस मगरमच्छों के बीच में सर्वाइव करना एक थोड़ा-सा एक चुनौती बनी होती है। टफ टास्क तो है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये टफ टास्क है, लेकिन मगरमच्छ नहीं कहेंगे, देखिए सीनियर लीडर्स उसमें कई लोग नहीं बहुत मतलब अच्छा काम। मैं सबकी बात कर हाँ, रहा हूँ, मतलब मतलब कई। उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हाँ। भी जैसे आपकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, तीसरी होंगे, हुँ, कई तरह के नेता होंगे, आपकी पार्टी में होंगे, कुछ आपकी टाँग खींचने वाले होंगे, हुँ, कुछ बिल्कुल, आपको कुछ आपकी बड़ाई करने वाले बिल्कुल, होंगे, वो बिल्कुल। सब चीज़ों से आपको गुज़रना सब होते पड़ेगा। हुए मेरा टारगेट है ना, अपने बात क्लियर है। मैंने सोचा है तो कि मैं बेसिकली बहुत। जो राजनीति है, राजनीति और पत्रकारिता में थोड़ा-सा फ़र्क है। पत्रकार थोड़ा-सा स्वतंत्र विचारों का होता है और वो हुँ, किसी से डरता नहीं है, ना वो दबता है। अभी आप किसी भी मंत्री को पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति में आके थोड़ा-सा आपको झुकना पड़ता है, थोड़ा-सा आपको सीनियर का भी ध्यान रखना पड़ता है हुँ, और
कैलकुलेशन नहीं, गणित भी देखना पड़ता है। डिसिप्लिन तो देखिए ध्यान डिसिप्लिन रखना पड़ता है, पार्टी का डिसिप्लिन तो आपको मानना पड़ेगा और पत्रकारिता में भी हमारे जो संपादक होते नहीं हैं, संपादक तो एक होते हैं पर एक एक फिर भी जनता उसके के हाँ, जनता के लिहाज से हम थोड़ा मुखर होते हैं उनकी मुखर आवाज़ होते उठाने के हैं। लिए। हाँ, यहाँ ये है कि आपको आवाज़ उठाना नहीं है उनका, हुँ, उनकी आवाज़ को समझना है, उसका समाधान निकालना है। बिल्कुल। वहाँ तो है कि आप आवाज़ उठाकर एक प्लेटफ़ॉर्म पर मतलब आप मीडिया के नाते आप सरकार को आगाह करते हैं। बिल्कुल, अब चूँकि आप जिस सत्ता में हैं, अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, तो आपको उन बातों को रखना पड़ेगा, उनका समाधान निकालना पड़ेगा और विपक्ष में है तो उनकी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। ये काम करना पड़ेगा, फ़र्क है थोड़ा-सा, थोड़ा लेकिन मिलता-जुलता है कि आप पत्रकार होते हुए आपने भी आपके मन हाँ, में कुछ कभी कचोट लगता है कि होती है हाँ, कि हमको कुछ कि काम करना कि चाहिए, 24 नहीं हो साल पा यहाँ रहा हो गए, हाँ। तो थोड़ा-सा हाँ, सेवा की तरफ चला चूँकि जाए। मेरा बैकग्राउंड रहा तो मेरे मन में एक कसक थी कि मैं इस काम को आगे करूँ और अपने इलाके में जाकर कम से कम प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ मैंने आपको कहा ना कि हाँ, जैसे महाराष्ट्र में देखता हूँ आइडियल विलेज, हाँ, तो एक आइडियल विलेज हो सकता है, तो एक आइडियल कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं हो सकती क्यों नहीं हो विधानसभा? सकती? तो तो मैंने इस आपका हाँ, तो आपका जो क्षेत्र है वो चंपारण है। जी, जी, तो बिल्कुल। चंपारण में आपका जन्म भी हुआ हुँ, हुँ। और चंपारण के बारे में महात्मा गांधी ने अपना बिल्कुल, आंदोलन चंपारण बिल्कुल, से शुरू किया। तो आपकी जो राजनीति होगी वो भी चंपारण से ही होगी। बिल्कुल। तो आप कैसा उस ज़माने आपने पढ़ा होगा क्योंकि आप हाँ, तो वो हाँ। समय नहीं होंगे, बिल्कुल, हम भी बिल्कुल। नहीं थे हाँ, उस हाँ, वक़्त, नहीं, नहीं। महात्मा गांधी जी के समय। लेकिन चंपारण की भूमि के बारे में थोड़ा बताइए? देखिए चंपारण आंदोलन की धरती है जी। और आंदोलन की धरती इसलिए भी और सक्सेसफुल आंदोलन हाँ, मैं कहता हूँ कि गांधी जी के कितने आंदोलन हुए हाँ, तो चंपारण के बाद असहयोग आंदोलन हुआ हाँ, सविनय अवज्ञा हुआ भारत छोड़ो हुआ तीनों सक्सेसफुल नहीं माने नहीं जाते मानेंगे, हैं लेकिन चंपारण वाला चंपारण से वहीं से उनकी ब्रांडिंग होती है ब्रांडिंग वहीं हुई थी। और इसीलिए तमाम बड़े नेता कोई भी आंदोलन की शुरुआत करते हैं चाहे कोई यात्रा की शुरुआत करते हैं तो चंपारण की जगह को बिल्कुल, ढूंढते हैं कि चंपारण से सफल होता है आदमी हाँ, तो चंपारण ऐसी धरती है जो सफलता देती है लोगों बिल्कुल, को अगर आप कोशिश करें हाँ, ईमानदारी से हाँ, तो मैंने भी सोचा है कि अपनी धरती से चूंकि चंपारण ने तमाम लोगों को बड़ा बड़ा नेता बनाया तो मैं उसी धरती का रहने वाला हूँ वहीं पैदा हुआ हूँ जी, तो मैं भी एक कोशिश करता हूँ जाकर कि बिल्कुल। कुछ लोगों की सहायता करें कुछ काम करें कुछ ऐसा काम करें जो अलग हो हाँ, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा हटके अपनी पहचान हाँ बनाए ऐसा रखें। नहीं कि ट्रेडिशनली जाना है वहाँ कि एमएलए बन जाए और एमएलए बन के अपना काम शुरू कर दें विधानसभा जाएं खाली आकर कमीशन वाली चीजें चलती रहे तो कुछ चीजें अलग हटके काम करने का बिल्कुल। मन है तो तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी कौन-सी है अगर हम चंपारण की बात करें? चंपारण में जहाँ का रहने वाला हूँ मैं वो गोविंदगंज कंस्टिट्यूंसी ठीक बोलती है। है और बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है हाँ, हाँ। क्योंकि गोविंदगंज में महादेव का मंदिर है मतलब अच्छा, सारण और चंपारण का सबसे फेमस मंदिर वहीं है लोग जो पूजा पाठ करने के लिए अच्छा, आते हैं जल चढ़ाने के लिए आते हैं अच्छा। गंडक नदी का किनारा हाँ, है हाँ, जहाँ हाँ। हमारा घर है अच्छा। और क्षेत्र का नाम ही गोविंद है गोविंदगंज है तो भगवान देखिए के नाम से। तीनों चीज इतना बढ़िया है हाँ, तो महादेव अगर आशीर्वाद देंगे तो मुझे काम करने की इच्छा है बिल्कुल। जो भी काम पार्टी तय करेगी वो वो मुझे करने की इच्छा मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा काम किया जाए कुछ नया काम किया जाए बिल्कुल। क्योंकि पहचाने लोग कि एक पत्रकार अगर आता है राजनीति में हाँ, तो तो अच्छा क्या करें। नया करता है बिल्कुल, क्या कर सकता है क्योंकि हमारे संबंध नेताओं से होते हैं बिल्कुल। पत्रकारों सीनियर से होते हैं तो हम सारे संबंधों को लगाकर जितने मेरी कमाई है जो हुँ, पूंजी है मेरी जो हमारा संबंध है चाहे जो मेरे संपर्क हैं चाहे जो मेरे कमाई की है इन सबको लगाकर मैं कुछ नया काम करूँ बिल्कुल। तो आपके जो जो आपका बिहार चुनाव है हम्म, उसकी घोषणा मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगी। हम्म, जैसे इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे हम्म, कि छठ के बाद हम अनाउंस कर जी जी देंगे। जी तो आपके पास अभी 2-3 महीने का समय है कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ठीक से खंगालें। जी जी क्या लगता है इस बार बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है? क्योंकि अभी सत्ता में तो आपको पता ही है कि एनडीए की सरकार है वहाँ हम्म, और जो अपोजिशन है पूरी ताकत भी लगा रहा है। हम्म, तो इस वक़्त क्या माहौल है जो आप घूम के आए हैं और मैं आपके लगातार जो सोशल मीडिया को भी मैं हम्म। फ़ॉलो करता हूँ। तो आपने जो बिहार घूम रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ क्या स्थितियाँ बन रही हैं? रोशन भाई सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि हम दोनों उस मीटिंग में थे जिसमें चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ जो बैठक हुई थी जी, ऑफ जी। रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग और होती है हाँ, और उसमें हमने सुना भी कि उन्होंने किस तरह से इस बात का जो एसआईआर का मुद्दा है हाँ, उसको किस तरह से हमारे सामने रखा ताकि बिल्कुल। हम जनता के सामने रख सकें बदल तो मैंने ये कोशिश की आपको आश्चर्य होगा कि हाँ, अभी मैं जब ज्वाइन किया हुँ, पुनौरा धाम में अमित शाह जी का हाँ, आशीर्वाद हाँ। लिया मैंने सबसे पहले और उसके बाद रक्षाबंधन के दिन मैं रक्षाबंधन के दिन ही पार्टी से रक्षा सूत्र में बंधा हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। रक्षाबंधन के दिन और बिल्कुल शुभ मुहूर्त में हाँ, 1:24 का मुहूर्त था हुँ, तक था रक्षाबंधन और पौने 1 बजे मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैंने कहा भी कि मुझे शुभ मुहूर्त में ऐसा ज्वाइन मोड़ कराइए हाँ जी। और उसके बाद मैं काम शुरू किया। मैं हाँ, अपने इलाके में गया, खूब लोगों से मिला, हुँ, महिलाओं से मिला, पुरुषों से मिला, नौजवानों से मिला। तो एक जो एसआईआर का मुद्दा है, हाँ। इतना बड़ा मुद्दा लोगों के बीच में नहीं है। आप मुझे याद लगता है वो दिल्ली में शायद मुद्दा है, नहीं दिल्ली नहीं, वहाँ भी है, नेताओं के लिए है, नेता बट आम पब्लिक में जनता नहीं हाँ, है। पब्लिक में नहीं। पब्लिक में दिक्कत है, परेशानी है, ऐसा हाँ, नहीं है परेशानी नहीं है, हुँ, क्योंकि उस काम को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हाँ, 2-3 चीज़ें सर्टिफ़िकेट कागज़ माँगे जा रहे हैं। तो जनता समझ गई है कि चुनाव आयोग मजबूत काम कर रहा है। हाँ, ये हमारे जीवन के लिए एक अच्छा चीज़ है कि एक हमको मुकम्मल चीज़ मिल जाएगा, आई कार्ड मिलेगा तो हुँ, हम कह सकते हैं कि भाई इस पूरी प्रक्रिया के तहत मिला है और हुँ, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हुँ, तो लोगों को समस्या हो रही है थोड़ी बहुत, हुँ, लेकिन लोग चुनाव आयोग के साथ हैं, लोग सरकार के साथ है जो सिस्टम काम कर रहा है और लोगों को एक तरह से 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। जो चुनाव आयोग ने कहा तो मैंने पूछा कई जगह हाँ, कि भाई चुनाव आयुक्त भी इस बात को लेकर परेशान है और हुँ, हमारी पार्टी भी परेशान है कि हाँ, ये जो काम है, हुँ, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है हाँ, ग्राउंड पे। हाँ, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना हाँ, चाहता हूँ। हाँ, मैंने केवल भाषण नहीं दिया लोगों के हाँ, बीच में हाँ, जाकर, हाँ, 50, 60, 100 लोगों की सभाएँ थी, हुँ,
लोगों से मिलना था, 10 लोग, 20 लोग, सबसे यही पूछता था कि क्या ये चुनाव आयोग का जो इश्यू चल रहा है, एसआईआर का जो इश्यू चल रहा है, ये आपको लगता है कि ये इश्यू है? तो बोले नहीं, हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है। हाँ। क्योंकि चुनाव आयोग ने मान लीजिए लिस्ट में कटौती की, फिर ऑप्शन दिया है, ये कागज़ात पेश करें फिर आपका जुड़ जाएगा नाम। तो ऐसा नहीं है कई जगह से तो 3 मतलब लाख जो उसमें जो कटे हैं, ले देखिए जैसे 22 लाख लोग तो वो हैं मृत जिनकी हैं। जो मृत हैं, हाँ, तो वो तो आ नहीं सकते। बिल्कुल। 36 लाख लोग वो हैं जो शिफ्ट कर गए हैं, शिफ्ट कर गए। दिल्ली या मुंबई क बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक ही बनना हाँ, चाहिए, जो बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। आप हैं हाँ, वहाँ हाँ, होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 6 लाख लोग हैं जिनके 2 जगह वोट थे, हुँ। तो कटने चाहिए जिसमें तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव का खुद वोट था नहीं, 2 उसमें। एग्ज़ाम्पल है उसमें, तेजस्वी यादव का एग्ज़ाम्पल भी है और अपने बिहार के एक बीजेपी नेताओं का भी एग्ज़ाम्पल हाँ, है। उनके भी है। लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ, तेजस्वी यादव ने झूठ बोला झूठ बोला, हाँ, और उन्होंने बोला मेरा नहीं है, हाँ, और मेरा दूसरे नाम वाले ही नहीं है। बीजेपी में फ़र्क यही है, दोनों में फ़र्क देखिए क्या हाँ, है कि बीजेपी के नेता ने कहा कि भई हमारा 2 जगह नाम गलती से है, हाँ, तो मैं मैंने कटवा एक रहा हूँ। जगह एक जगह से कटवा रहा हूँ। हाँ, तेजस्वी यादव उसको झूठ को झूठ बोला कि और मेरा कहते है ही हाँ, नहीं। और कहते हैं ना कि एक झूठ को हाँ, मतलब बार-बार कहते रहिए तो इस झूठ करते-करते आप झूठे हो जाते झूठ हो साबित हो जाते हैं, जाते हाँ। हैं। तो उसमें अब जो 1.5 लाख लोग केवल बचे हुए हैं, हाँ। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या जिनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं, इनको पता नहीं होता। तो सारी लड़ाई 1.5 लाख को लेकर है। बिल्कुल समझिए वही 1.5 लाख तो तो कोई ले 1.5 लाख बाकी तो लोगों को दिक्कत नहीं, ना, ना बाकी कोई तो लोगों दिक्कत ने अपना नहीं। बिल्कुल, 2 करोड़ 97 लाख लोग थे, तो जो बिल्कुल, पूरा वोटर हैं, तो उसमें से आप सोचिए कि 99 मतलब 90% के आसपास लोगों का हो गया है, तो बिल्कुल, जो 10% लोग हैं उसी में ही अब जो वेरिफिकेशन होना है। ये जो राहुल गांधी वहाँ यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इन्होंने अभी तक एक भी हुँ। अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, है। मैं इस चूँकि आप हम लोग हाँ, थे उस मीटिंग हाँ, में और चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में इन्होंने कितनी बड़ी शिकायत की, हाँ, कितनी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखिए, और कहाँ शिकायत क्या आई तो पूरे महाराष्ट्र से एक अपील आई हाँ, थी। एक अपील। एक अपील आई थी हाँ, ना, हाँ। तो बताइए आप ही जानते हैं कि भई प्रोपेगेंडा का कोई जवाब नहीं है नहीं, पर और आपने गडकरी इसमें एक चीज़ देखा बड़ी इंटरेस्टिंग, जो संजय कुमार है सीएसडीएस के, हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलत गलत किया, बिल्कुल। माफ़ी माँगी हुँ, और इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ 2 एफआईआर लॉन्च कर दी है। हुँ, तो क्या अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होगी? क्योंकि होना राहुल चाहिए। गांधी के जो डाटा है वो सीएसडीएस के आधार पर है। अब बिल्कुल, अब देखिए क्या है ना कि आप अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था को झुठला रहे हैं और मैं आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ रतन भाई कि बिहार और बंगाल 2 जगह अगर सत्ता परिवर्तन हुआ, अगर लालू राज से नीतीश राज आया तो उसके पीछे चुनाव आयोग था। चुनाव था, केजे बिल्कुल। राव का याद कीजिए हाँ, नाम, बिल्कुल केजरीवाल कितनी मुझे याद चर्चा है। में था, ऑब्जर्वर थे बिल्कुल, उस समय। हाँ, उसके अलावा बंगाल में हाँ। लेफ्ट से अगर ममता को सत्ता आई तो तो वो भी उसके इलेक्शन हाँ, कमीशन के इलेक्शन कारण कमीशन उन्होंने जो सख्ती दिखाई है, बिल्कुल, फेयर तो ये इलेक्शन किया। तो चुनाव आयोग तो इसके लिए जाना जाता है और हाँ, यही नहीं आप याद कीजिए अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव, मैं हाँ, था वहाँ पे हाँ, हाँ, गुजरात में। हाँ, रात में 12:30 बजे हाँ, डिसीजन होता है और चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनका फैसला जाता है। बिल्कुल ज़्यादा। उसने चुनाव आयोग की तारीफ की थी, चुनाव आयोग बिल्कुल, सोचिए कांग्रेस पार्टी से कितनी बिल्कुल। तारीफ की हाँ, थी उन लेकिन लोगों अब पता नहीं क्यों उसका ने। बुराई कर रहे हैं कि नहीं जब कर आपको मिल जाए तो वाह-वाही और नहीं मिले तो गाली शुरू हो जाए जी, आपकी, ये क्या मतलब? तो बिहार के चुनाव और मुझे लगता है कि यहाँ की अब चूँकि पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गया और यहाँ का आपका जो पत्रकारिता का था, वो भी कटाक्ष पे अच्छे एक मोड़ पर जी। कटाक्ष हो रहा है। तो अब आप बिहार वापस चले जाएँगे? मैं बिहारी था हाँ, और आज सिर्फ़ इसीलिए आया हूँ कि संसद में अपने साथियों से मुलाकात हो जाएगी। हुँ, कुछ अपने हमारे सीनियर नेता हैं उनसे कुछ मुलाकात हो जाएगी। हुँ, क्योंकि आखिरी दिन है, पार्लियामेंट इतने दिन तक कवर किया है, हाँ, लगभग 14-15 साल लगातार कवर किया। हुँ, तो एक लगाव तो रहता है कि बिल्कुल, पार्लियामेंट बिल्कुल, सेशन में बिल्कुल। ना रह पाएँ हाँ, और आखिरी दिन है तो आखिरी दिन सबसे मुलाकात हो मुलाकात जाए हो जाए। और मुलाकात होकर सबको नमस्कार कर लें। स्पीकर साहब को भी नमस्कार किया कि भाई साहब हाँ, आपने अब मैं अब बतौर पत्रकार नहीं आ अब पाऊँगा नेता के क्योंकि तौर पे आपसे अब नेता के मुलाकात तौर करें। पे आऊँगा। तो एक नमस्ते करने आया था और ऑफ़िस ने भी एक छोटा-सा प्लान किया है वो अपना फेयरवेल प्लान बिल्कुल, किया है, हाँ, ज़ी न्यूज़ ने चूँकि 20 साल में ज़ी में से जुड़ा रहा। बिल्कुल। तो उसी के लिए मैं आया हूँ, फिर तुरंत मैं बिहार चला बिहार जाऊँगा, लोगों के बीच में काम करूँगा अपनी और पार्टी जो कंस्टिट्यूएंसी ज़िम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाऊँगा। बिल्कुल, तो मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि हुँ, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, आपको टिकट मिले और आप भारी मतों से विजयी हों और चूँकि पार्लियामेंट है, तो मैं आपको ये भी शुभकामनाएँ देता हूँ हुँ। कि भविष्य में आप सांसद बन के आएँ और फिर आपसे हमारी यहाँ मुलाकात हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार।